वैसे तो कोरोना कोरोना हो रहा है सभी जगह। उस टाइम पे आप पिछले दरवाजे से कोरोना में क्यों लेके आ रहे हो ऐसी चीजें? वैसे कोई भी बिल पास करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है। एक ही दिन में ओरली सभी सांसद से बोले था यस और नो में हैंड रेज यूर करते हैं, बस हो जाता है कानून पास। ये खुद उन पे लागू होती है हमारे प्रधानमंत्री कि मर जवान तो मर किसान, और किसानों को तो मरवा ही दिया। 26 जनवरी का सारा स्टंट इनका था, सारी चीजें इनकी रहती हैं। अब बात आती है बैरिकेडिंग की। बैरिकेडिंग इन्होंने आपस में हमें अलग करने के लिए तो बैरिकेडिंग कर दी। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा दिया चीन ने, वहां पे बैरिकेडिंग की जरूरत है, वहां करते नहीं है। जो आज के टाइम पे किसान का साथ नहीं दे रहा है वो इस देश में रहने लायक ही नहीं है। रात को जो सांपों के बीच में खेल के अपनी फसलों में पानी देता है उसको किसी से डर लगेगा? कोरोना से कोई डर नहीं था। ये भी सरकार का फैलाया हुआ एक भ्रम था। पेट्रोल डीजल के क्या रेट हो गए हैं, कितना हाई कप हो रखा है, हर चीज में तो किसान को मार रहे हैं। कोरोना किसी के लिए नहीं था, किसानों को मारने के लिए था, पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए था और हमें डिवाइड करने के लिए था बस। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ जी। मैं अंकित कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट पानीपत से हूँ, गाँव आटा से। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं इस आंदोलन से जुड़ा कैसे, क्योंकि मैं बचपन से ही भाई किसानी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और सभी किसानी से जुड़े हुए आदमी हैं। इस पृथ्वी लोक पे कोई पेड़ से लेके बात करूँ और बुजुर्ग तक की बात करता हूँ, एक ह्यूमन बीइंग तक की, एक पेड़ से लेके सभी किसानी से जुड़े हुए आदमी हैं। एक पेड़ भी किसानी से जुड़ा हुआ आदमी है। यदि पेड़ को हम पानी नहीं देंगे, सिंचाई नहीं करेंगे तो वो भी ग्रो नहीं कर सकता है। मैं पढ़ा, मैं अपनी बात करता हूँ, हर एक आदमी की बात करता हूँ जो बड़ा हुआ है वो कैसे बड़ा हुआ। मेरे पापा ने खेती की है, अनाज बेचा है, कि गए हैं मार्केट में, तभी मैं पढ़ा, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। टुडे आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं भाइयों को हिंदी में भी बताना चाहूँगी कि एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उसके पीछे मेरे मम्मी पापा का मेरा सबसे बड़ा हाथ है, वो एक किसान है। और हर आदमी कहीं ना कहीं किसानी से ही जुड़ा हुआ। रोटी तो सब खा रहे हैं, कोई अपने है नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया कहूँगा मैं उनको, कि आतंकवादी बता रहे हैं हमारे को। अरे ये डिफाइन कर सकते हैं आतंकवादी होता क्या है? देशद्रोही कह रहे हैं, देशद्रोही होता क्या है किसी को पता है? उनको देशद्रोही तो सबसे बड़े वही हैं कि जो यहाँ आते ही नहीं है, कहते हैं कि भाई यहाँ तो है ही नहीं कोई, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को ब्लाइंड करने के लिए। उन्होंने हमारे को आंदोलन जीवी कहा तो उनके लिए एक भाषण जीवी बात है कि भाषण जीवी और जुगला जीवी, जुगलेबाज जीवी, उनको इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और चोर, चौकीदार नहीं है भाई, चोर है। पिछले रास्ते से, पिछले दरवाजों से लेके आता है तीनों बिल, और वहाँ पे ओरली कैंडिडेट्स से पूछ लेता है कि वैसे कोई भी बिल पास करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। एक ही दिन में ओरली सभी सांसद से बोले था यस और नो में हैंड रेज यूर करते हैं, बस हो जाता है कानून पास, इट्स ओके। ये क्या था? पिछले से क्यों ला रहे हो? पिछले दरवाजे क्यों लाए गए? यदि ऐसा था, वैसे तो कोरोना कोरोना हो रहा है सभी जगह। उस टाइम पे आप पिछले दरवाजे से कोरोना में क्यों लेके आ रहे हो ऐसी चीज़ें? ये देखे ना, इनके लिए तो बस ये चीज़ झलकारी है कि ये किसानों के पक्ष में नहीं है। पहले तो ये कहते थे, ये खुद उन पे लागू होती है हमारे प्रधानमंत्री कि मर जवान, और किसानों को तो मरवा ही दिया। 26 जनवरी का सारा स्टंट इनका था, सारी चीज़ें इनकी रहती हैं। तो मर किसान कि ये देश को डिवाइड करने पे चलती है ये सरकार ऑलवेज। अभी रिसेंटली कोरोना में देखता हूँ कि कोरोना में इन्होंने, मीडिया तो सारी खरीदी हुई है, ये गोदी मीडिया है, कि कोरोना में इन्होंने क्या किया, हमें भाई मुस्लिम भाई, हम एक ही हैं सभी, मुस्लिमों की एक न्यूज़ आई जिसमें वो जीभ से चाटते हुए दिखा रखे हैं प्लेट्स को, और कह देते हैं भाई आपकी बैल पे भी ऐसे स्पीड करके लगा जाते हैं। तो व्हाट इट मीन? कुछ भी नहीं है, ये हमें डिवाइड करने का है। किसी को कोरोना फैला, कोई किसी के पास कोई प्रूफ था? ये भी बस हमें उस टाइम पे भी, कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के लिए हमें अलग किया। अब बात आती है बैरिकेडिंग की। बैरिकेडिंग इन्होंने आपस में हमें अलग करने के लिए तो बैरिकेडिंग कर दी। अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव बसा दिया चीन ने, वहाँ पे बैरिकेडिंग की जरूरत है, वहाँ करते नहीं है। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे इनकी बैरिकेडिंग नहीं है कहीं पे भी। ये आपस में हमें अलग करने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखे, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। बस हमें डिवाइड एंड रूल। पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज हैं, फ़र्क इतना है। आप इन लोगों में आके, इन लोगों में बैठे हो, आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, आपने क्या महसूस किया इन लोगों में आकर? ये कौन से लोग हैं जिन्होंने आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर? ये वो लोग हैं जो बिल्कुल किसानी लेवल में, ग्राउंड लेवल पे हैं। आज
जिन्होंने बेचारे कोरोना से डरा रखा था जिन्होंने, और ये डर भी एक जो हमारी नेशनल मीडिया गोदी मीडिया है उसका डर था। वैसे तो कभी डरता ही नहीं है किसान, तो रात को सांपों के बीच में खेलता है, रात को जो सांपों के बीच में खेल के अपनी फसलों में पानी देता है उसको किसी से डर लगेगा। 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस पे रात में पानी में सांपों के बीच में खेलता, उसको किसी से डर लगेगा। कोरोना से कोई डर नहीं था, ये भी सरकार का फैलाया हुआ एक भ्रम था। किसी को यहाँ हम 90 दिन हो गए हैं यहाँ पे किसानों बैठे, कोई कोरोना पेशेंट मिला ही नहीं, एक भी कोरोना पेशेंट नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है ये भी पूंजीपति या फिर अपने चाहतों को फायदा देने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में, वी डोंट नो, अभी तो है नहीं हमारे पास, आएंगे जो भी आंकड़े आएंगे आने वाले टाइम में वो देख लेना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में फायदा देने के लिए। अंबानी देख लो, हाँ इस कोरोना काल में अंबानी का पैसा देखो, अंबानी कैसे आगे पहुंच गया, अडानी को सीएनजी पंप दे दिए, ये बांट दिया, एयरपोर्ट्स बेचने का, महंगाई देख लो, पेट्रोल डीजल देखो, पेट्रोल डीजल के क्या रेट हो गए हैं, कितना हाई कप हो रखा है, मतलब हर चीज़ में तो किसान को मार रहे हैं, सभी चीज़ें निकाल रहे हैं किसान से। हर जितने पूंजीपति अंबानी अडानी मेनली इनको दे रहे हैं, पूंजीपतियों को और बढ़ा रहे हैं, किसान को मारा जा रहा है। कोरोना किसी के लिए नहीं था, किसानों को मारने के लिए था, पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए था और हमें डिवाइड करने के लिए था बस। उन लोगों के लिए क्या मैसेज दोगे अब आप, जो लोग अभी भी घरों में बैठे इन बिलों के हक में बोल रहे हैं और जो कहते हैं अभी ये बिल सही हैं और अभी भी आंदोलन में आना नहीं चाहते? उनके लिए तो एक ही बात है, मेरे भाइयों के लिए कुछ अंत भगत है भाई, अपनी भक्ति से बाहर निकलो, थोड़ा सा इसके बारे में जागरूक हो, यहाँ आके एक बार देखो तो कम से कम, मेरी तो हाथ जोड़कर प्रार्थना, एक बार आके देखे, तुम्हें पता चलेगा कि क्या है रियलिटी में। वहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होना, इनका तो काम है भाई डिवाइड करना एंड रूल करना। आप इस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर आके देखें, जब तक भक्ति में लीन रहोगे कुछ नहीं होना तुम्हारा। और किसी को भाई वही बात है, ये थोड़ा सा गलत शब्द लगे तो कौन सी भक्ति है ये वही बता रहा हूँ मैं कि ये अंध भक्ति है। मेरा थोड़ा सा पहली बार बोल रहा हूँ मैं मीडिया पे, यदि गलती हो तो उसे माफ़ कर देना भाई, सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जिनको खाने की आदत हो जाए ना, वो फिर फ्रूट खाने के और अनाज खाने के आदि नहीं है, और उनको फिर ऐसे ही रहने दो भाई, फिर उनको ये भी है, फिर ये है वो देशद्रोही है, फिर उनको देश से बाहर ही निकाल दो। जो ऐसा अनाज के टाइम पे तो उसको देश से बाहर ही निकाल दो, मेरा तो ये कहना है, फिर वो देशद्रोही है, वो इस देश में रहने लायक ही नहीं है। जो ये कर रहा है वो इस देश में रहने लायक ही नहीं है, जो आज के टाइम पे किसान का साथ नहीं दे रहा है वो इस देश में रहने लायक ही नहीं है। वो अपनी एक बार तो नस्ल का खेल है, ये नस्ल की भी एक इज्जत है, नस्ल बचाओ और फसल बचाओ, दोनों चीज़ें, नस्ल और फसल की लड़ाई है ये, फसल के साथ साथ नस्ल की भी लड़ाई है सर। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि ये फसल के साथ नस्ल की भी लड़ाई है, नस्ल के लिए भी लड़ना हमें, अपनी नस्ल को भी पहचानो कि इसमें हमें नस्ल भी पहचान में आ रही है कि जो हमारा साथ नहीं दे रहे वो नस्ल क्या है, वो जिनको देशद्रोही करें वो खुद देशद्रोही है। इस बात पे ध्यान दें सभी देशवासी कि उनके लिए मेरा यही मैसेज है, अपनी नस्ल को देखें भाई, एक बार अपनी नस्ल के अंदर तक जाके देखें कि वो क्या नस्ल में है, फिर एक बार फिर से उन्होंने इस पे जाना चाहिए कि रिवाइज करना चाहिए अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को टोटली रिवाइज करें कि क्या आप कर रहे हैं, देशवासियों के साथ खड़ा रहना चाहिए, अपने किसानों के साथ। यहाँ पे हर किसान परेशान आज के टाइम पे, भाई मान क्यों नहीं रही है सरकार, अहंकारी हो गई है, सबसे बड़ी बात यह अहंकार में चूर है। इस अहंकार पने को सबसे पहले मन से निकालना पड़ेगा, और हमारी तो हाथ जोड़कर प्रार्थना सरकार से कि इन 3 बिलों को वापस ले, एमएसपी पे कानून बना के दे। और तीसरा एक और चीज़ कि जो भी गवर्नमेंट वर्कर है उसकी तो पेंशन नहीं, पेंशन बंद कर दी। एमपी एमएलए की किस चीज़ की पेंशन भाई, ये तो एक दिन वर्किंग, एक दिन एमएलए रह जाए उसकी पूरी जिंदगी की पेंशन। हमारे माँ बाप 60-60 साल नौकरी कर जाए उनकी तब पेंशन नहीं, ये कहाँ का भाई, ये कौन से देश का कानून कहता भाई। डेमोक्रेसी को खत्म ही कर दिया इन्होंने, किले लगा रखी है, बैरिकेडिंग कर रखी है, कहाँ डेमोक्रेसी है। अपने को अपनी बात कहने की भी जहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होती तो वहाँ पे कहाँ डेमोक्रेसी है, कुछ नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भगत सिंह ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्यों बलिदान दिया। एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, यदि इस देश को ऐसा ही रहना था, ऐसा तानाशाही रोल करना था, तो उन्होंने क्यों बलिदान दिया। आज पश्चाताप भी होता है, एक आध मिनट सोच जाता हूँ ना इस बारे में नेगेटिव, तो ऐसा भी होता है कि उन्होंने क्यों बलिदान दिया। इनको भोंकने की आदत और भोंकने दो भाई, इस बारे में मेरे देशवासी बिल्कुल भी न सोचें और इनको भोंकने दो। कुत्ते का काम भोंकने का, कुत्ते को भोंकने दो, और शेरों को चलना है ये चलने दे। हाथी और शेर चलेंगे ऐसे ही जैसे चल रहे हैं, और यह अपने रास्ते पे ऐसे ही चलते रहे। सक्सेस, वी विल सक्सीड वन डे, इसमें कोई शक नहीं है भाई, हम एक दिन बिल्कुल सक्सेस होंगे, मरेंगे या जीतेंगे, कोई तीसरा रास्ता नहीं हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा भाजपा भाईचारा, सारे देश का भाईचारा जिंदाबाद।
ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਾਤ ਹੋਏ, ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।